के और बाबा साहब का नाम लेकर के हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम किया और हमारे लोगों को संगठन बनवाए बहुत सारे और उनको पैसे दे करके बीजेपी कांग्रेस वगैरह ने बांटने का काम करा। बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत है, पहले मजबूत थी। एकजुट होने की बात है। देश में केवल बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो न्याय का काम करती हैं। सर, जिस तरीके से आपने भी बोला बहन जी के काम गिनाए, मैं जब भी पार्टी की मीटिंग में या जो भी देखता हूँ कि उन्हीं कामों को बार बार रिपीट किया जाता है, बताया जाता है, तो वो तो अब सब लोग जान चुके हैं बहन जी ने जो काम किए। आप कोई क्यों ना नई कोई स्ट्रेटजी या नया कोई ऐसी चीज करते। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जिस तरीके से आपने भी बोला बहन जी के काम गिनाए, मैं जब भी पार्टी की मीटिंग में या जो भी देखता हूँ कि उन्हीं कामों को बार बार रिपीट किया जाता है, बताया जाता है, तो वो तो अब सब लोग जान चुके हैं बहन जी ने जो काम किए। आप कोई क्यों ना नई कोई स्ट्रेटजी या नया कोई ऐसी चीज़ करते कि जिससे कि आपका, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, एक लाला आया संकई दूसरा पार्ट जिसको बी टीम, उसने एक नया एजेंडा, नया फार्मूला दिल्ली में छोड़ दिया कि मैं बिजली फ्री दूंगा, खंभों पे चढ़ गया और एक फार्मूला क्या जोड़ दिया जिससे कोई लेना देना नहीं है उसका। बाबा साहब और भगत सिंह हमारे आइकॉन होंगे मुश्किल से, और एक झाड़ू का निशान का एक चौथा एक फार्मूला और उसने ले आया कि इलेक्शन कमीशन से झाड़ू निशान। इन 4 पॉइंट पर देश के 2 स्टेट पे कब्जा कर लिया। आप उसी बात को बार बार हर समय कार्यकर्ताओं को वही गिनाते हैं, वही सुनाते हैं। क्यों नहीं कोई आप ऐसी स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग करते कि हम नया ये करेंगे या हमारी जब नई सरकार आएगी उसमें हम ये करने वाले हैं, या आपको किस तरह से चलना है, इस पर आप क्यों नहीं काम करते? देखिए, हर साल रामलीला दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? एक बार दिखा के अलग करें, सब लोग समझ जाएं। तो बार बार दिखाने से, या मोदी झूठ बोलता है, बार बार बोल करके सच्ची बात करता है, सच्चा मान लेते हैं उसको, तो हमारी तो सच्चाई है। और सच्चाई लोग, जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको बार बार रिपीट करेंगे तो याद रहता है कि हमने ये काम किया। हर बच्चे को ज्ञान रहेगा। जब क्षेत्र में जाएगा, गांव में जाएगा, तो बताएगा बहन जी ने क्या क्या काम करे हैं, कितनी नौकरी दी हैं और क्या क्या उन्होंने जिले बनाए और कितनी तहसीलें बनाई हैं। तो जब तक लोगों को पता नहीं होगा, विकास नहीं होगा, घर घर तक बात नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए, और हमारी जो जिसको तुमने बताया कि वो झाड़ू का निशान, देखिए वो चालू लोग हैं, उन्हें पता है कि झाड़ू का निशान लेने से, तो सर मेरा सवाल यही तो है कि आपको चालू होने से कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं चालू हो रहे? हमारा मिशन है, हम केवल संविधान, हमारा वो है, क्या वो मैनिफेस्टो है। तो लाला रोक तो नहीं रहा आपको? मैं लाला को बता रहा हूँ, लाला तेज आदमी था। उसने कहा अगर मैं झाड़ू ले लेता हूँ तो वाल्मीकि सोचेंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज में भी वाल, केजरीवाल बहुत सारे वाल होते हैं। उन्होंने सोचा है तो हमारी बिरादरी का है, तो वो बेचारे वाल्मीकि समाज के इसलिए चले गए। इसीलिए उसने, जो ये बहकाने वाले लोग हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी लोगों को ये नहीं कहेगी हम फ्री बिजली देंगे या कोई लालच नहीं देंगे और या कोई किसी भी ऐसे काम को नहीं बोलेंगे। बहन जी करके दिखाती हैं और कोई वादा नहीं करती, कोई मैनिफेस्टो नहीं होती। मैनिफेस्टो हमारा संविधान है। सर, राजनीति पे, सत्ता पे कब्जा करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है और अपनाना चाहिए, और बहन जी ने भी अपनाया था। ब्रह्मा विष्णु गणेश कहीं बहुजन कॉन्सेप्ट के नारे नहीं है, तभी तो फुल मेजोरिटी में सरकार आई। तो अब मैं जो आपके बात कह रहा हूँ कि आप नया कुछ क्यों नहीं करते, उसमें दिक्कत कहाँ है? आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्राह्मण समाज का, काशीराम जी का आइडियोलॉजी नहीं है, बाबा साहब का आइडियोलॉजी नहीं है, बुद्ध का आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनो, वो ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा महासम्मेलन था और बहन जी ने बुलाया था, माननीय काशीराम जी ने बुलाया था, और उसमें ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम स्टेप नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी लगा दो। ये नारा ब्राह्मण समाज ने लगाया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बीएसपी ने नहीं लगाया, ये ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये मान सम्मान देने के लिए साहब को और बहन जी को मान सम्मान देने के लिए नारा लगाया था। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। बीएसपी का नारा नहीं था। बीएसपी का नारा यही है, सबको साथ लेकर चलो, भाईचारा बनाकर चलो। हर समाज में भाईचारा होना चाहिए। जब तक भाईचारा नहीं होगा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर, आप बहुत पुराने हैं,
एक अखबार आता था बहुजन संगठक, हाँ मैं भी और बांटता जो था। आपके सामने, आपसे छोटा होगा उम्र में बच्चा, 55 साल उम्र है मेरी, 84 में ज्वाइन किया मैंने पार्टी को। वो मैं घर घर जा करके बांटने जाया करता था, 1 रुपया उसकी कीमत होती थी बिल्कुल। उस टाइम। वो बंद कर दिया गया। सुन लीजिएगा पहले कड़वा बिल्कुल, सच को, बिल्कुल, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जो कैडर होते थे वो बंद कर दिए गए। जो साहब जिस तरीके से लोगों को जाकर के बीच में मोटिवेट करते थे, उनको बदलने की बात करते थे, जिसमें पेरियर मेला होता था, भीम मेला होता था, जो फूले साहब के नाम से, वो मेले कोई खाने के लिए नहीं लगाए जाते थे। उन मेलों में पेरियर को पढ़ाया जाता था, वहाँ लोगों के बीच में, वहाँ फूले को पढ़ाया जाता था, वहाँ बाबा साहब को पढ़ाया जाता था, वो बंद कर दिए गए। तो आप मेरा जो टोकने का सवाल था कि सिर्फ एक बार की सत्ता की जो चाशनी है हमारे समाज को दी, आप उसके अलावा कोई दूसरी चीजों को प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, ये कड़वा सच है। देखिए, और आपका कोई भी पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं होता है हमेशा। एक चीज बताइए, जो आपने कहा 1 रुपए का पेपर, हाँ, मैंने 84 में 500 पेपर लगाए गाजियाबाद में, और 500 पेपर बांटने के लिए हमारे जो साथी थे, कार्यकर्ता थे, घर घर बांटते थे, और मैं लेके दिल्ली 53 सरदान रोड, मैं गलत तो नहीं बोला ना सर, मैंने भी गलत नहीं बोला ना। बिल्कुल सही बोले आप। तो ये लेके आते थे, और उसी से हमने सीखा है, उसी से हमने सीखा है। रही बात ये, हमारा उद्देश्य, साहब का उद्देश्य केवल क्या था? साहब का उद्देश्य ये था कि ये हमारा आंदोलन है, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है, हमारे महापुरुषों का मिशन है। सत्ता आए ना आए, ये मिशन चलता रहेगा, लेकिन यदि सत्ता आ जाती है तो इसको मिशन को हम जल्दी पूरा कर सकते हैं। ये काशीराम जी का कहना था। तो आप ये मानते हैं कि काशीराम जी का जो राजनीतिक सत्ता का जो वो उनका जो टारगेट था वो सेकेंडरी था, पहला सोशल था? हाँ, पहला हमारा है, ये हमारा आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकल जाएंगे, जो आप पदाधिकारियों से बात करेंगे, तो राजनीतिक सत्ता का फर्स्ट प्रायोरिटी है, सामाजिक का सेकंड प्रायोरिटी हो गया है आप ही के लोगों का। देखिए, जो आपने बातें कही कैडर की बातें कही, बहन जी ने हम सबको आदेश दिया है कि बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे कैडर देना है, और कैडर हम देते हैं। और संगठन अभी तैयार होगा, दोबारा पुनः तैयार करने के बाद ये कैडर देने का ही काम करेंगे। और एक दिन में ये समझिए, एक जिले के अंदर कम से कम 20 कैडर चलेंगे, और नीचे तक सेक्टर स्तर तक कैडर दिए जाएंगे। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।